सही है, क्लियर। श्रीमद् भगवत गीता को इसलिए पढ़ना चाहिए, मानव जीवन का सार है। ध्यान से सुनना, इसमें मनुष्य के हर सवाल का जवाब मिलता है। भगवत गीता को समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए समस्त ग्रंथों को पढ़ने के बजाय आप सिर्फ भगवत गीता समझ लीजिए, पढ़ना नहीं, समझ लीजिए। क्या पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर श्रीमद् भगवत गीता को आप समझते हैं तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहली बात समझिए मेरी ध्यान से, पहला चीज आपको क्या मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता को अगर समझते हैं आप, आपके बच्चों में और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज हर 4 मिनट में एक नॉर्मल व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, हर 4 मिनट में एक नॉर्मल व्यक्ति सुसाइड कर देता है आज की डेट में। मैं नहीं बोला, गूगल बोल रहा है। 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन बन गई, अगर भारत से सुसाइड खत्म करनी है ना तो श्रीमद् भगवत गीता सुसाइड वैक्सीन है, पूरी को समझ लो। 700 पीढ़ी में कोई सुसाइड नहीं करेगा, 700 पीढ़ी में कोई सुसाइड नहीं करेगा। भगवत गीता हमें इसलिए चाहिए, हमारे जी बहुत से लोग कहते हैं सर आप तो बुजुर्ग हैं, अब बुढ़ापे में पढ़ूंगा। अच्छा, तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा? क्या पता कितने दिन जिंदा रहेगा? किसने बोला? 60 साल में पहले मर गया तो 40 में मर गया तो लिखो अगर आगे बुढ़ापे तक जिंदा रहूंगा, पहली बात। और जब 60 साल का व्यक्ति भगवत गीता समझता है भैया, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, हे भगवान काश मैं 20 साल का समझ लेता तो मेरे 40 साल बेकार नहीं जाते। ये भगवत गीता परिवार में शांति कैसे आती है उसको सिखाता है। ये भगवत गीता जब बच्चा बीटेक में पढ़ करने के बाद बेरोजगार है ना, उसको ये रास्ता दिखाता है। ये भगवत गीता जब हमारे सारे रास्ते बंद होते हैं तब ये खोलता है। जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो भगवत गीता दोनों को सही करती है। जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जमीन बढ़ती है, भाई भाई आपस में लड़ता है, तब भगवत गीता आपको रास्ता दिखाती है। हर उस प्रॉब्लम में, आपके घर में रिमोट की मैनुअल है, आपके घर में कार की मैनुअल है, आपके घर में टीवी की मैनुअल है, आपकी लाइफ की मैनुअल कहाँ है? ले लो, रखी है भगवत गीता। सही है ना? यस, क्लियर हो गया? yes. बहुत से लोग बोलेंगे सर आप धर्म पे बिजनेस कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, और डंके की चोट पे कर रहे हैं। भगवत गीता घर घर पहुंचाने हैं हम लोग। गुटके नहीं बेच रहे हैं हम लोग, दारू नहीं बेच रहे हैं हम लोग। पहले गुटके दारू बंद करवा। वो जो आदमी गुटके पे बिजनेस कर सकता है, जो लोग दारू पे बिजनेस कर सकते हैं, जो लोगों के घर में कैंसर दे सकते हैं, तो हम लोगों को बचा सकते हैं, उनके जीवन पर आलिशान। ये आपका विचार होने चाहिए और आपका सपना होना चाहिए कि बरहमपुर और पूरी उड़ीसा में कोई घर नहीं बचेगा जिसमें उड़ीसा की लैंग्वेज में गीता नहीं जाएगी। सही है ना? ये सपना है, ये सपना है। इस लेडी को सुनो। सारे शास्त्रों को अध्ययन किया, 47 साल इंडिया में जैसे बाइबल था, थोड़ा था और बुद्धिस्ट वाली था। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए और वहाँ सबसे बड़ी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ मैं भगवद गीता को मिला। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है और भगवान को साक्षात बताइए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवद गीता में है। तो जब मैं भगवद गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया और मैं ढूंढ रही थी कि मैं गुरु कहाँ मिलूंगी। तब मैं प्रभु भगवान क्या कहते कि सर्व मां सूचा एकम शरणम व्रज त्वं सर्व पापक्षयिष्यामि। लंबा कालखंड जो आपने भारत, भगवान कहते मां सोचा चिंता मत करो। तो 47 साल का ये लंबा कालखंड जो आपने भारत में गुजारा, क्या बीच बीच में अपने देश अमेरिका की याद नहीं आई कि चलो वहीं चले? क्या वो प्रचार के लिए? राजलक्ष्मी में एक लेडी 47 साल से अमेरिका जैसी कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ जाती है सिर्फ भगवत गीता को घर घर पहुंचाने के लिए। उसी जगन्नाथ ने, भगवान कृष्ण ने ये मौका हमें दिया है हर घर गीता पहुंचाने का। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक आदमी नहीं बचेगा जिसके घर में गीता नहीं जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? बोलते हैं कि मेरी कई प्रकार की सेवा है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन सेवा क्या है? देखिए आप। लेकिन अर्जुन मेरी बहुत प्रकार की सेवा भक्ति आदि है, उन सारी सेवाओं में अर्जुन मुझे वो सेवा सबसे अधिक पसंद है जो मेरी गीता का प्रचार करेगा। सबसे बड़ी सेवा जो मेरी गीता का प्रचार करेगा। और हम क्या कर रहे हैं?
प्रचार कर रहे हैं, लोगों के घर में ओम नमः वासुदेव भगवते वासुदेव नमः बुलवा रहे हैं, सही है ना? हम जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको सुनो, उनको समझो। क्या चीज नहीं दे रहे हम? मिनी बुक में तो हम सब कुछ दे रहे हैं, आरती भी दे रहे हैं, पूरी मंत्रोपासना दे दी हमने, सारे मंत्र दे दिए हमने। हम उसको सनातन दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि देख मंत्रों में क्या शक्ति है, हम देख क्या भगवत गीता है। लोगों ने भगवत गीता को कोट में डाल दिया, अरे कोर्स में डाल इसको, सही है ना? कोट की, इसको लाल कपड़े में बांध के अंदर मत रखिए, हमारे दिमाग के अंदर आनी चाहिए और उसके लिए हम जान लगा देंगे, सही है ना? और दिन रात एक काम करेंगे, एक ही मिशन, भगवत गीता जाएगी भैया। क्लियर है? अब आप ड्रीम बनाओ, मुझे 1 लाख गीता देनी है। अभी आप बैठ के अब भी ड्रीम बनेगा कि मुझे कितनी लाख देनी है? 1 लाख भगवत गीता मुझे घर में पहुंचानी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर 1 लाख गीता हम घर में पहुंचाने की सोच ले तो कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले 10 लोगों, आप खुद कोर बन जाओ। क्या? जब आप खुद कोर बन जाओगे तो आपकी टीम में 10 कोर बनाओ जो 10-10 गीता दे रहे हैं। कितनी चली गई? 100। फिर 100 लोगों को कोर बना के 10-10 गीता दिलवाओ, कितनी हो जाएंगी? 1000 को कोर बना के 10-10 दो तो कितनी हो जाएंगी? 10,000। अब 10,000 को कोर बना के 10-10 दो तो कितनी हो जाएगी? 1 लाख गीता जिस दिन जाएंगी उस दिन 5 करोड़ अंदर आएगा तुम्हारे। अब कोई क्या बिजनेस कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण की उस वाणी को जो 5-6 वर्ष पहले बोली गई थी हर आदमी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले वो अर्जुन को नहीं, वो हमें दी थी। तो बोला था 2026 में महाकुश में होंगे, उनको सुननी है और उसको हमने डिजिटल करके 5 साल का बच्चा भी सुन ले और 45 साल का बुजुर्ग भी सुन ले, इसके अंदर उस किताब को तैयार किया है, सही है ना? पैसा भी आएगा और साथ में ज्ञान भी आएगा। क्लियर है? और जो पैसा लिया जा रहा है टेक्नोलॉजी का लिया जा रहा है, सही है ना? मेहनत। और पैसा वापस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, गीता देने से उसके घर के बच्चों की फीस दी जाएगी। अगर मैं कहूं फ्री में दे और फ्री में जो दे रहे उससे धूल नहीं हट रही है। क्लियर है? जब किसी घर में जाती है तो सुनता है कोई आइटम आया है। क्लियर है ना? और अगर हम बात करें कैशबैक क्यों दिया जा रहा है, एक तो हर घर में भगवान कृष्ण पहुंच जाए, उनकी वाणी पहुंच जाए। दूसरा, उस घर में खुशहाली आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब बंदा खुश रहेगा तभी तो मन से काम करेगा। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है और क्या हो तुम फ्री में गीता दे के आओ, तो वो गीता देने तो जाएगा लेकिन 30 दिन घर में आ जाएगा। लेकिन जब उसको हर गीता पे कुछ ना कुछ कैशबैक आएगा, वो व्यक्ति इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो तैयार है हम लोग गीता रामायण को घर में पहुंचाने के लिए? यस, रेडी? शाबाश, वेरी गुड। गीता को घर में पहुंचाने की मुहिम में, रामायण को घर में पहुंचाने की मुहिम में सगे 2 भाई नहीं थे, फिर भी उन्होंने कितना त्याग किया एक दूसरे के लिए। अपने बाप के एक वर्ड पे बोल दिया मैं वन में जा रहा हूँ, आज बाप बोल दे कि ये नहीं करूँगा तो कुछ भी हो जाए। बाप के प्यार को बढ़ाना है, भाई के भाई को प्यार को बढ़ाना है, हस्बैंड वाइफ के प्यार को बढ़ाना है, तो रामायण को घर में पहुंचाना है। क्या समझे आप? अगर छोटी फैमिलियों को एकल फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में लेकर, एकल फैमिली को अगर ज्वाइंट फैमिली में लेकर आना है तो रामायण को हर घर में पहुंचाना है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हमें देश की नींव को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो पैसे से होगी जब इनकम टैक्स पेड किया जाएगा, और दूसरा विचारों से होगी जब विचार अच्छे होंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, देश बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे। दोनों ग्रंथ घर घर जाने चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तैयार है सब लोग? क्लियर? मिलके इतिहास लिखेंगे सारे लोग, शाबाश। बहुत से लोग जिनको हम घर देखा, एक ऐसी ग्रंथ, ये मेरा फोटो है और ये